गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आज आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी विषय के अंतर्गत हमने दूसरी इकाई के अंतर्गत हमने एक पाठ देखा था जिसका नाम था दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं क्या होती, लघु कथा का अर्थ सबसे पहले हमने देखा था कि लघु कथा क्या होती है। एक छोटी कहानी जिसके मतलब जो कुछ 10-12 पंक्तियों की एक कहानी होती है जिसके अंदर हमें सारा के सारा सार मालूम पड़ जाता है कि किस किस क्या चीज की कहानी, मतलब क्या कहानी है, उसको कहानी का क्या आशय है। तो ये सब पढ़कर हमको कुछ ही देर में थोड़े शब्दों में समझ आ जाता है, तो उसे कहते हैं लघु कथा। तो दो लघु कथाएं हमारी इसके अंतर्गत। तो हमने पहले देखा था, इसका पहला भाग देखा था, पहली कथा देखा था हरा घोड़ा। तो ये दोनों लघु कथाएं अकबर और बीरबल की है। हमारे महान शासक, हमारे योद्धा बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक थे बीरबल। उनका नवरत्नों में से एक जो रत्न थे उनका नाम था बीरबल। तो यह दोनों की कहानी, जो दोनों की दो कहानियां थी। पहली कहानी हमने देखा है हरा घोड़ा कि किस प्रकार राजा ने उनको हरा घोड़ा लाने के लिए कहा है, हरा घोड़े की मांग की है। हरा घोड़ा दुनिया में था नहीं, लेकिन फिर भी बीरबल ने किस तरह अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से उस समस्या का निराकरण किया था, हमने देखा था ना। ओके, वेरी गुड। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से अपने उस घोड़े की समस्या का निराकरण किया था। राजा ने उनसे क्या कहा था कि हमारे लिए हरे घोड़े का प्रबंध कर दो। उन्होंने किया था ना प्रबंध। हाँ, वेरी गुड। तो इसी प्रकार इनकी दूसरी भी कहानी है। इनकी दूसरी कहानी का नाम, लघु कथा का नाम क्या है? सेठ का चित्र। यह दूसरी लघु कथा है सेठ का चित्र। इसके अंदर भी राजा अकबर बादशाह और उनका रत्न बीरबल जी ने एक समस्या का निराकरण किया है। जब एक व्यक्ति होता है, चित्रकार होता है, चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्रकार। तो वे चित्र बनाता है और अपनी चित्रकारी से पैसे प्राप्त करता है। जो चित्रकार चित्र बनाता है उससे बेचकर वे पैसे लेता है। तो इसी प्रकार उसने एक सेठ के लिए एक चित्र तैयार किया और वो चित्र अपने सेठ के पास लेकर गया। परंतु सेठ ने चित्र देखते ही उसे क्या कहा? चित्र देख लिया अच्छी तरह, और जब पैसे देने का जरूरत हो, मतलब जब पैसे देने की जरूरत आई तो उसने क्या कहा कि तेरे चित्र में कमी है, मैं इस चित्र के पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें तो मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही है, ये चित्र में मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। इसीलिए उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था उस चित्रकार को। और वो चित्रकार अपने एक फरियादी बनकर अपनी फरियाद अकबर बादशाह तक ले जाता है। अकबर बादशाह के दरबार में जाता है और फरियादी अपनी फरियाद लगाता है कि एक सेठ ने उसके चित्र बनाने के पैसे नहीं दिया है। इसी प्रकार बादशाह तो एकदम दंग वो रह जाते हैं, मतलब समस्या में पड़ जाते हैं कि भाई इसका फैसला कैसा करें। लेकिन वहां पर भी बीरबल जी ने अपने चतुराई से और अपने बुद्धिमानी से उस सेठ की और चित्रकारी की समस्या का हल निकाला। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिनांक 26/11/21। हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 7वीं और हमारा घटक था दो लघु कथाएं। लघु कथाएं इसके अंतर्गत हम देखेंगे वाह, सेठ का चित्र।
हमारा पा वाला पार्ट क्या है, सेठ का चित्र। पहला क्या था हमारा, हरा घोड़ा, जिसे हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेठ का चित्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी तो मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वो बहुत ही कंजूस था। बहुत पहले की बात है, वो कहते क्या कहते हैं, बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वो बहुत कंजूस था। कंजूस यानी बचाने वाला, मतलब कोई भी चीज में से हर चीज बचा लेता हो, उसे कंजूस कहते हैं। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। क्या निकल जाते थे, उसके प्राण निकल जाते थे। जब पैसा खर्च करने की बारी आती, अगर वो एक दमड़ी भी खर्च करता, दमड़ी कर क्या होता है, एक पैसे से भी कम होता है। मतलब पहले के जमाने में 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा ऐसा इस्तेमाल किया जाता था। तो उस जमाने में एक पैसे का भी तीसरा हिस्सा दमड़ी कहलाता था। तो वे अगर उनको ऐसी जरूरत आ पड़ती कि उन्हें एक दमड़ी भी खर्च करना पड़े, तो उनके प्राण निकल जाते थे। वो काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। वे क्या करता था, काम करा लेता था, और काम कराने के बाद में भी लोगों को पैसे देने के टाइम पर परेशान करता था, कंजूसी करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। एक बार क्या किया उसने, एक चित्रकार से अपना चित्र बनाया। चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं, चित्रकार। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया चित्र ठीक नहीं है। और उसने अब जब चित्र बना दिया है, अब जब उसने अपनी चित्रकारी के पैसे मांगा, अपने चित्रकारी का मूल्य मांगा उसने, तो उसने क्या कहा कि चित्र ठीक नहीं है, क्योंकि उसको पैसे देना नहीं था। अब वो क्या बहाना बनाता पैसे ना देने का, तो उसने कहा कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। और क्या कहा, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वो कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। और चित्रकार ने ऐसे कई बार चित्र बनाए, वो एक के बाद में एक कई चित्र बनाया, लेकिन उस कंजूस सेठ ने उसके कभी भी पैसे नहीं अदा नहीं किए। उसने कभी भी उसके चित्र का हर्जाना अदा नहीं किया, बल्कि उसके पैसे अदा करने के बजाय उसने हमेशा एक ही बहाना बनाया कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। इसी प्रकार वो बनाता गया और उसने कहता गया कि चित्र ठीक नहीं है। लेकिन वो कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से अभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। अब जाहिर बात है, वो बार बार चित्र बनाता गया और सेठ ने उसे कहता गया कि चित्र ठीक नहीं है, चित्र ठीक नहीं है। क्या कहता था वो, चित्र ठीक नहीं है। तो उसे एक दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। क्रोधित होना यानी गुस्सा होना। क्रोधित होने का अर्थ क्या होता है, यानी गुस्सा। एक दिन चित्रकार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गया, और उसने अपने सारे चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया, यानी सभी चित्रों के पैसे उससे मांग लिए। सभी चित्रों का उसने हिसाब किताब लगाया और सेठ से सभी चित्रों का पैसा मांग लिया। अब देखते हैं क्या होता है। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? वो बड़ा धूर्त था, कंजूस था, एक पैसा भी देता नहीं था। अगर उसे एक दमड़ी भी खर्च करने की जरूरत पड़ती तो उसके प्राण निकल जाते। जब तो उसने सारे चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया, तो वे क्या कहने लगा, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? और कहने लगा कि जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं कैसे पैसे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, और वे परेशान होकर अपने घर पर लौट आया। और परेशान देखकर उसकी पत्नी ने हो सकता उससे सवाल किया हो क्या हुआ है, तो उसने अपनी पत्नी को उसकी परेशानी का सारा किस्सा बताया, सारी कहानी बताई कि किस प्रकार चित्र ने उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया है, उससे चित्र बनाया है, ठीक नहीं कहा है, फिर से बनवाने लगाया, फिर कहा ठीक नहीं है। जब पैसे देने का वक्त आता तो वो यही कहता कि तुम्हारा चित्र ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। और यह बहाना बनाकर वे पैसे देने से इनकार कर देता।
ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमानी थी। अब चित्रकार की पत्नी क्या थी? बहुत बुद्धिमानी थी। बुद्धिमान का अर्थ क्या होता है? चतुर, बुद्धिमान। चतुर, होशियार, समझदार। बुद्धिमान का अर्थ क्या होता है? चतुर, होशियार, समझदार। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। और उसने क्या कहा अपने पति से कि आप दरबार में जाकर फरियाद कीजिए। किसके दरबार में? अकबर बादशाह की। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया था। वो बहुत उदास हो गया था और मुंह लटकाकर बैठ गया था कि अब क्या करें। उसी समय उसकी पत्नी ने उसे एक सुझाव बताया कि आप दरबार में जाकर फरियाद कीजिए। लोग उसी वो क्या कहने लगा? सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात का सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। क्या कहने लगा वो कि सेठ बड़ा आदमी है, सब उसी की बात मानेंगे, मुझ जैसे गरीब का कौन सच मानेगा। मुझे ही सब झूठा समझेंगे और उस सेठ को सच समझेंगे, क्योंकि वो पैसे वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसके पास में बहुत पैसा है। उसे भला कौन झूठा मानेगा? झूठा तो मुझे ही मानेंगे सब, और उसे सच मानेंगे। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। वे क्या बोली? सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। सही बात है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन कैसा है। हो सकता है हम जिसके बारे में गलत सोच रहे हो वो व्यक्ति अच्छा हो, जिस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोच रहे हो वो व्यक्ति बुरा हो। तो हम किसी के भी बारे में अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन कैसा है, और हम उसके पास मतलब कौन हमारी बात सच मानेगा नहीं मानेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपनी परेशानी को समझते हैं, सच मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परेशानी को नहीं समझते हैं, उन्हें हर बात झूठी लगती है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिन्हें झूठ और सच के बीच में फर्क जानने की समझ होती है, जिसको समझ आता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं। तो उसकी पत्नी ने यही कहा कि किसी के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। फिर वो क्या कहने लगी कि बादशाह अकबर बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, वो सभी के ऊपर दया करते हैं, सभी के मदद करते हैं। वे भला ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान है। वे क्या कहने लगी कि वो भला ही पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। उनको चतुर इंसान है, समझदार इंसान है, दयालु है, कृपालु है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है, और उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है जो इंसाफ करने के लिए उनकी मदद करते हैं। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। उसने क्या कहा? आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अकबर बादशाह बहुत बुद्धिमानी है, बहुत समझदार है, दयालु है, कृपालु है। आप उनके दरबार में जाइए, अपनी फरियाद लेकर फरियाद लगाइए, वे आपकी जरूर सुनेंगे, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। उसकी पत्नी की बात मानकर दूसरे दिन चित्रकार ने क्या किया? अकबर बादशाह के दरबार में गया और सारा के सारा किस्सा अकबर बादशाह के दरबार में बयां कर दिया, सारा के सारा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दोबारा दरबार में बुलवा लिया। बादशाह अकबर ने क्या किया? सारे चित्र ले लिए और सेठ को दरबार में बुला लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? और बादशाह अकबर ने क्या किया? सभी चित्रों को गौर से देखा और क्या कहा कि तुम्हारे चित्र में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। वे क्या कहता है कि हुजूर, सेठ ने कहा कि इनमें से एक भी चित्र मेरे जैसा हूबहू नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें।
अब देखिए, जब से वो बोलता है कि बादशाह हुजूर, सेठ ने कहा कि इसमें एक भी चित्र ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा हूबहू दिखता हो। तो बादशाह ये बात सुनकर मुश्किल में पड़ गया। उसको कुछ समझ नहीं आया है कि अब इसका इंसाफ कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे और वे विचार में पड़ गए। बड़ी देर तक ये विचार करते रहे, सोचते रहे, समझ मतलब मन ही मन में उलझने पैदा हुई कि भाई अब इसका इंसाफ कैसा करे। वे विचार में पड़ गए। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को कहा। और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या कहा, बिरबल से न्याय करने को कहा। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गया कि सेठ चेहरे बदलने में निपुण है। बिरबल ने सारी बातें सुनी और तुरंत समझ गया कि सेठ चेहरे बदलने में निपुण है, माहिर है। सेठ क्या है? चेहरे बदलने वाला व्यक्ति है, जो हर बात पर चेहरा बदलता है। वह चेहरे बदलने में माहिर है, उसे चेहरे बदलने की आदत है। वे बहुत जल्दी समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं उनकी चतुर बुद्धि से। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है। और वे क्या कहते हैं? चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वे नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। और वे क्या कहते हैं? उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। अब उनकी बुद्धिमानी से वे उसको सही रास्ते पर लेकर आते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। वे क्या कहते हैं? कला की रक्षा करने से एवं संवर्धन, उसका संवर्धन होता है, यानी उसकी तरक्की होती है। संवर्धन का क्या होता है? तरक्की, संवर्धन। क्या होती है? कला की रक्षा करने से तरक्की होती है, संस्कृति की तरक्की होती है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। वे क्या कहते हैं? कला में जहाँ कलाकारों की इज्जत होती है तो वहाँ देश विख्यात होता है, वहाँ पर तरक्की होती है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। और वे क्या कहने लगे चित्रकार से? सचमुच तुम्हारे चित्रों में बहुत ज्यादा कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। और वे क्या कहने लगे चित्रकार से? 3 दिन बाद तुम हूबहू इस सेठ का चित्र, सेठ जैसा चित्र, मतलब सेठ की शकल का चित्र इस दरबार में लेकर आना। 3 दिन बाद में तुम फिर से दरबार में पेश होना सेठ का चित्र लेकर। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार के पैसे दे देना। तो वे क्या कहने लगे? तुम चित्र लेकर आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ से भी कहने लगे कि सेठ तुम भी इसके पैसे ले आना और इसके पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। फिर सेठ क्या किया? घर चला गया। बिरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। उपस्थित होना यानी हाजिर होना। क्या कहा बिरबल जी ने उनसे? कि तुम एक बड़ा सा दर्पण लेकर दरबार में 3 दिन बाद हाजिर हो जाना, उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। क्या किया उसने? 3 दिन बाद में दरबार में आया और बड़ा सा दर्पण साथ में लेकर आया। दर्पण मीन्स आईना। दर्पण कर क्या होता है? आईना, मिरर। दर्पण का क्या होता है? आईना, मिरर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। उसने बड़ा सा मिरर लेकर आया, बड़ा सा आईना लेकर आया, दर्पण लेकर आया और सेठ के सामने रख दिया। और क्या कहा? सेठ आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है। सेठ ने जब अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी शक्ल देखी, अपना अक्स देखा, प्रतिबिंब यानी अक्स, जब अपना अक्स देखा तो वो देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है, नहीं ये तो असली चित्र है। फिर क्या बोला बिरबल?
नहीं, ये तो असली चित्र है। बिरबल ने पूछा, सेठ जी ये तो तुम्हारी ही शक्ल रूप है या नहीं? फिर बिरबल जी क्या बोले, सेठ जी ये तो तुम्हारा ही रूप है। अब उनसे ही पूछने लगे, है कि नहीं है? तो सेठ क्या कहने लगा, हाँ मेरा ही चित्र है। अब वो फंस गया हाँ कहकर। सेठ बोला, जी हाँ मेरा ही चित्र है। अब बिरबल जी को इसके हाँ के इंतजार था। इसने तो कह दिया कि हाँ मेरा ही चित्र है। सेठ अपनी चालाकी पकड़ जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका महानताना दे दिया और चित्रकार की जब चोरी पकड़े गई, उसकी बात पकड़े गई कि वो बेवजह ही बहाने बना रहा था पैसे ना देने के, तो वो लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया और उसका महानताना दे दिया। मतलब जो भी उसकी मजदूरी हो रही थी चित्र बनाने की, उसका महानताना उसने दे दिया, उसका मेहनताना दिया। फिर चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया और चित्रकार भी वहां से अपना मेहनताना लेकर तो सबको धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। बिरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बिरबल के न्याय से बादशाह अकबर क्या हुए, बहुत खुश हुए। उनको बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। वो बहुत प्रसन्न हुए मन ही मन कि बिरबल ने इंसाफ कर दिया है, जिस इंसाफ के लिए मैं विचार में पड़ गया था कि मैं अब कैसे इंसाफ करूं। उस इंसाफ को बिरबल ने उस समस्या को अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से उसका इंसाफ कर दिया है और चित्रकार को उसकी मेहनत का मेहनताना भी दिला दिया और सेठ को उसकी कंजूसी का भी एहसास दिला दिया और उसकी बेईमानी का एहसास दिला दिया। उसको अपनी नजरों में लज्जित कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बिरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। वहाँ बिरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया और बादशाह अकबर के ऐसे बहुत से ऐसी समस्या होती थी जो बिरबल फटाफट अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से सभी समस्याओं का हल निकालते। अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से सभी समस्याओं को वो हल निकालते और सबके साथ में न्याय करते। इस कहानी के अंतर्गत भी उन्होंने इस सेठ के और चित्रकार के बीच का किस्सा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी सही न्याय कर दिया। दूध का दूध या पानी का पानी करने का अर्थ क्या होता है, यह एक मुहावरा है। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी न्याय करना। उसने न्याय कर दिया चित्रकार के साथ में। जो सेठ उसके साथ में अन्याय कर रहा था ना, उसके पैसे ना देकर, तो उन्होंने बिरबल जी ने क्या किया, चित्रकार के साथ में न्याय किया, उसके चित्रकारी का मेहनताना दिलाया और उसके चित्र की मेहनताना दिलाकर चित्र के सारे चित्र के पैसे उसे मिल गए और वो वहां से खुशी खुशी चला गया। और बादशाह अकबर भी प्रसन्न हुए बिरबल के न्याय से, बिरबल की बुद्धिमानी से, बिरबल की चतुराई से। इसी प्रकार वे दरबार में भी अनेक न्याय करते, अनेक समस्या का हल करते, निराकरण करते। तो इसी प्रकार इस लघु कथा दो लघु कथाओं के अंतर्गत बिरबल ने दो समस्याओं का निराकरण किया है। पहले तो हरे घोड़े का निराकरण किया है, दूसरी बार सेठ के चित्र का निराकरण किया है। तो हमें दोनों लघु कथाओं से एक ही संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में आई हुई समस्या का हमें अपनी बुद्धि और चतुराई से, अपनी समझदारी से उसका हल निकालना चाहिए। उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे मोड़ना नहीं चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी चतुराई से उसका समस्या का निराकरण करना चाहिए। ये तो हमारे दो लघु कथा है, जिसे हमने पहले लेक्चर में एक लघु कथा देखा था, हरा घोड़ा। अभी के लेक्चर में हमने देखा है सेठ का चित्र। उम्मीद है कि आपको समझा होगा। आपके लिए एक गृह पाठ है, मैं लिख कर देती हूँ। गृह पाठ, बिरबल के चतुराई ये दोनों किससे निकलना है।
दोनों किस्से लिख कर लाएं। क्या करना है आप लोग को? बीरबल के दोनों किस्सों को, बीरबल की चतुराई के दोनों किस्सों को लिख कर ले आना है घर से। आपके लिए घर का काम है, घर से आपको दोनों किस्से लिख कर लेकर आना है जो हमने पढ़ा है। तो आप लोग शॉर्टकट में दोनों भी किस्से लिख कर लाइए, मैं कल चेक करूंगी। ओके, धन्यवाद।